यह हैं कुलवंत कौर, इकबाल सिंह की बहन। इनकी मृत्यु दिसंबर 2021 में हो गई। कैसे हुई, क्यों हुई और किन कारणों से हुई। अब हम चलते हैं 2005 में। 2005 में इकबाल सिंह के ऊपर एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा। वह घर में नहीं थे। पुलिस उनके घर में आती है और उनकी जो सिस्टर रहती हैं कुलवंत कौर, जिनकी तस्वीर आपने देखी, और उनकी मदर उनसे प्रश्न करती हैं कि इकबाल सिंह कहाँ हैं। उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता। वह इनकी माँ और इनकी बहन को उठा के थाने ले जाते हैं, वहाँ टॉर्चर करते हैं, वहाँ उन पर लाठी चलाते हैं और कई प्रताड़नाएँ देते हैं। उसके बाद इन्हें घर छोड़ देते हैं। इसके बाद इनकी सिस्टर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पता चलता है कि इनकी कुछ नर्व्स हैं दब गई हैं, जिसके कारण यह चल फिर नहीं सकती। इसके बाद अभी 16 साल बेड रिडन रहने के बाद, बिस्तर पर रहने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि ये ना खुद से खा पाती थी, ना उठ पाती थी, ना बैठ पाती थी, और बहुत ही टॉर्चर और बहुत ही परेशानी में इनकी मृत्यु हुई। अब यह देख के लगता है कि क्या यह सही है? क्या पुलिस को अधिकार है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, एक्यूज्ड जिनका ना ट्रायल हुआ है, ना कन्विक्ट हुए हैं, क्या उनको प्रताड़नाएँ देना या उनके परिवार वालों को प्रताड़नाएँ देना पुलिस का अधिकार है? कानून उन्हें सख्ती देती है क्या? हमें यह जानने की ज़रूरत है। और यह एक केस नहीं है, इस तरह के कई केसेस हैं, हज़ारों केसेस हैं। हर साल 250-300 कस्टोडियल डेथ होती है इंडिया में, और इसमें भी नंबर 1 होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 24% इंडिया की जो कस्टोडियल डेथ हैं वह होती हैं। कस्टोडियल डेथ हो गई है। इसके अलावा टॉर्चर, असॉल्ट के तो अनगिनत केस हैं जो रिपोर्टेड भी नहीं होते हैं, जो रिकॉर्ड में आते भी नहीं हैं। तो हम इस वीडियो में इसी तरह की कुछ रिपोर्ट्स, घटनाओं एंड प्रिजनर्स राइट्स के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को देखिए। राह पिटते गुंडे पुलिस हमारी वहाँ पे अपराध करना, वहाँ पे अपराध करना, वहाँ पे पुलिस हमारी वहाँ पे पुलिस वाला अरे खुदा गुंडा, हम कहलाते हैं पुलिस वाला गुंडा। स्वागत तो करो हमारा। तो आपने वीडियो में देखा किस तरह पुलिस मार रही थी। अब चलिए हम मान लेते हैं जिन लोगों को पुलिस मार रही थी वह गुंडे होंगे, वह बदमाश भी होंगे, ठीक है, या उन पे पुलिस को शक होगा, सस्पिशन होगा। लेकिन क्या इसकी कोई गारंटी लेता है कि इस तरह जब पुलिस के द्वारा बर्बरता की जाती है तो कोई निर्दोष नहीं पिटेगा? इसकी गारंटी कौन लेता है? ना पुलिस लेती है, ना प्रशासन लेता है, कोई नहीं लेता है। और यही हो रहा है। क्या हो रहा है? पुलिस ने 100 लोगों को मारा, उसमें से 90 निर्दोष होते हैं, 10 नामदर्ज अपराधी भी होते हैं, कई बदमाश भी होते हैं, लेकिन 90 बेकसूर लोग भी पिट जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो बताइए, इसमें हम पुलिस को दोषी नहीं बोलें? बिल्कुल बोलेंगे। पुलिस एक तरफ, पुलिस का एक तबका है जो हमारे लिए और आपके लिए प्रयत्नशील है कि हमें सुरक्षा मुहैया करवाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी कृत्य करके या ऐसे काम करके पूरे पुलिस कम्युनिटी है उनको इंडिया में बदनाम कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट देते हुए DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में 11 सूत्रीय डायरेक्शंस दिए थे, 11 डायरेक्शंस दिए थे। किसके लिए दिए थे? प्रिजनर्स राइट्स के लिए दिए थे। लेकिन आज वो एक भी फॉलो नहीं हो रहे हैं, और ये काफ़ी दुखद और चिंताजनक है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इंडिया उन 5 देशों में है जिन्होंने आज तक UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को रेटिफाई नहीं किया है, जबकि यह सन 1975 में ही पास हो गया था। और आज तक इंडिया में जो पुलिस रिफॉर्म है वह पेंडिंग है। तो इस सब के पीछे कारण क्या है? क्या पुलिस को लगता है न्याय देने का या न्याय करने का सिर्फ यही एक तरीका है? क्या न्याय करने का अधिकार उन्हें है? तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं डिसाइड कर लेना चाहिए सरकार को, पार्लियामेंट को, और इस पे कार्य करना चाहिए। क्योंकि ये जो दुविधा है, जो परेशानी है, परेशानी पुलिस की है, पुलिस डिपार्टमेंट की है, और सरकार की है, प्रशासन की है। लेकिन इसका भुगतान जनता को करना पड़ रहा है, पब्लिक को करना पड़ रहा है। अगर पुलिस पे प्रेशर है न्याय दिलाने का, या इन्वेस्टिगेशन करने का, या इंट्रोगेशन करने का, प्रोसीजर फॉलो करने का उनके ऊपर प्रेशर है, तो इसका भुगतान जनता नहीं करेगी। इसका भुगतान जो निर्दोष व्यक्ति हैं वो नहीं करेंगे। यह पार्लियामेंट को डिसाइड करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। तो इस पे सोचने की ज़रूरत है। पुलिस रिफॉर्म्स लाएं, पुलिस की जो प्रेशर कम करें और पुलिस की नियुक्ति करें। लेकिन ये बात नहीं हुई कि आप निर्दोष व्यक्तियों पे सारा गुस्सा निकालें कि न्याय करने का तरीका ही आप बदल दें, कोर्ट को जो प्रोसीजर है कोर्ट का उसको दरकिनार करें। तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है। और प्रिजनर्स राइट्स जो हैं या एक्यूज पर्सन के राइट्स हैं उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं उसमें भी ये कहा गया है कि प्रिजनर्स की या एक्यूज पर्सन की क्या राइट्स होने चाहिए या पब्लिक की क्या राइट है। यह CRPC में भी स्पेसिफिकली मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कई आर्टिकल्स में। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना है। चलिए मानसी मैम, अब आप सबके सामने प्रिजनर्स राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम
हम बात करते हैं प्रिजनर्स राइट की, तो सबसे पहला जो राइट होता है वो होता है राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी। ये राइट हमें आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलता है, दैट सेज राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जस्ट बिकॉज उसको कन्विक्शन हो गया है या वो अंडर ट्रायल है, इट डजंट मीन कि वो ह्यूमन एग्जिस्ट करना बंद हो गया हो, इसलिए हमें उनको ये राइट मिलता है। दूसरा राइट होता है राइट टू प्राइवेसी का। यह राइट भी उनको आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलता है, जिसमें ये बोला गया है कि हम कोई भी टेक्निक्स कोई भी ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन जो भी हो रहा है वो कोई भी हम उन पर टेक्निक्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो अंडर ट्रायल हो चाहे वो कन्विक्टेड हो, व्हाटएवर, अनलेस कोई भी हमें ऑर्डर्स ना मिलते हो। और जो ऑर्डर्स भी होते हैं ना वो एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफेंस बहुत सीरियस वाला है, जैसे नार्कोटिक्स ऑफेंस हो गया, कोई क्रिमिनल, कोई मर्डर, कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस, इस टाइप के ऑफेंसेस। और अगर हम आगे बात करें तो एक राइट टू स्पीडी ट्रायल भी उनको मिलता है, ये उनका थर्ड राइट होता है। हर एक अंडर ट्रायल या कन्विक्टेड पर्सन इन केस ऑफ एन अपील, उनके पास राइट होता है कि उनके ट्रायल को एक स्पीडियस्ट वे में यूज किया जाए। तो ये इसका हम रिलेशन सेक्शन 309 ऑफ CRPC से देख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट राइट पर चले तो राइट टू लीगल एड। हर एक प्रिजनर को, हर एक अक्यूज्ड को राइट होता है कि उसका केस को डिफेंड किया जाए, उसको एक एडवोकेट मिलने का पूरा राइट होता है, जिसे हम लीगल एड बोलते हैं। ये हम चीज़ CRPC में भी देख सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये 42nd ऑफ अमेंडमेंट से आई है, जो आर्टिकल 39A बन चुका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें बोला गया है कि उनके पास पूरा राइट है लीगल एड का। अगर हम आगे चले तो उनके पास एक और राइट होता है, दैट इज अ राइट ऑफ नॉन ट्रीटमेंट लाइक एन इनह्यूमन वे। तो इस तरीके का राइट भी उनको दिया जाता है कि इनके साथ कोई इनह्यूमन ट्रीटमेंट ना हो बाय द पुलिस ऑफिसर्स, फॉर एग्जाम्पल हैंडकफिंग्स, चेन्स एंड एटसेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट राइट की बात करें तो नेक्स्ट राइट होता है राइट टू एजुकेशन। यस, राइट टू एजुकेशन का भी इनको राइट है। ये अपने लिए मैगजीन्स मंगवा सकते हैं, ये अपनी खुद की बुक पब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारे राइट्स, और भी राइट्स हैं, बट ये सारे राइट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली थी क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि कैसे मासूम व्यक्ति पुलिस बर्बरता के शिकार होते हैं। दूसरी चीज़, क्या क्या दिक्कतें हैं पुलिस बल में कमी, पुलिस रिफॉर्म्स का ना आना, UN कन्वेंशन का जो टॉर्चर का जो कन्वेंशन है उसको रेटिफाई नहीं करना भारत सरकार के द्वारा, ये कुछ दिक्कतें हैं। इस पे क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए? रिफॉर्म होने चाहिए कि पुलिस बल में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि अगर बढ़ोतरी नहीं होगी तो पुलिस के जो लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनके मन में फ्रस्ट्रेशन रहेगा, काम करने में दिक्कतें होंगी और यह फ्रस्ट्रेशन उतरेगा पब्लिक के ऊपर। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आजकल जितनी भी मूवीज़ बन रही हैं, जितनी भी TV सीरीज़ बन रही हैं, उसमें पुलिसकर्मी कम और एक राउडी, एक गुंडे प्रवृत्ति का व्यक्ति ज़्यादा दिखाया जा रहा है। वह सिंघम बनना चाहते हैं, वह दबंग के सलमान खान बनना चाहते हैं, वह और भी जो मूवीज़ हैं उनके कैरेक्टर अपने आप में पाते हैं, वह वैसा बनना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह समझना पड़ेगा कि मानव अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, एंड जो भी एक्यूज्ड पर्सन हैं, प्रिजनर्स हैं, उनके भी एक मूलभूत अधिकार हैं। उनको आप उल्लंघित नहीं कर सकते, उनको आप उनसे छीन नहीं सकते, क्योंकि वह उनके मूलभूत अधिकार हैं। यह राइट किसी को भी नहीं है, ना कोर्ट को है, ना किसी भी व्यक्ति को है कि उनके जो मूलभूत अधिकार हैं, राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, उसको आप छीन लें। अन्यथा कुछ स्पेशल ग्राउंड्स हैं, कुछ कानूनी तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और हम मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, थैंक यू।